अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है कम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है, आउटलाइन सबसे पहले होगी, इंट्रो हम देखेंगे, कम्पिटेंसी की डेफिनेशन हो जाएगी, उसकी इम्पोर्टेंस और ओवरव्यू। ठीक है, ये आप लोगों ने चीज़ें एज इट इज़ याद नहीं करनी, बस इनका कॉन्सेप्ट ले लेना ताकि इंट्रो लिख सको। फिर उसके बाद आप जर्नल प्रिंसिपल्स देखोगे, जिसके अंदर हम कवर करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ द कम्पिटेंसी। ठीक है, उसका पर्पस हम देखेंगे। देन थर्ड आउटलाइन होगी कैटेगरीज। ठीक है, लीगल कैपेसिटी, माइनर, ये आप ऑलरेडी इसके अंदर कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर ये आप पढ़ चुके हो। बस ये क्वेश्चन कभी इस लिहाज से कम्पिटेंसी के लिहाज से आ जाता है, तो इसलिए वो आपको उसी तरह से सवाल प्रिपेयर कराया जाएगा। अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालीफाइड पर्सन, फिर उसके बाद स्पेसिफिक लीगल रिस्ट्रिक्शंस आपकी कुछ होती हैं और कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैक ऑफ कम्पिटेंसी, और उसके वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल रेमेडीज़, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। और देन एट द एंड ये जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है, अगर आप करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। देन एट द एंड कंक्लूजन हम लिखेंगे और ये ऐसे करके हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो है जी इंट्रोडक्शन। कम्पिटेंसी का मतलब होता है कि जो किसी भी इंसान की या फिर किसी एंटिटी की लीगल एबिलिटी कि वो किसी भी इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता। ठीक है, कैपेसिटी आपने अंडरस्टैंड करनी होती है कि उन्हें पता भी है कि इसकी क्या कैपेसिटी है, एग्रीमेंट की टर्म क्या है, वो सारी चीज़ें उनको पता हो। इम्पोर्टेंस इसकी ये होती है कि लीगल वैलिडिटी आ जाती है। दो पार्टीज जो किसी एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रही हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, थ्रेट से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी अगर कोई एक पार्टी दूसरे का एडवांटेज नहीं ले सकती लीगली, और लीगल क्लैरिटी आ जाती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम इसके खिलाफ जाएंगे तो हमें पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ओवरव्यू यहाँ पे एक छोटा सा ले लें, इसको हम डिटेल के अंदर अगली आउटलाइन के अंदर भी पढ़ेंगे। अडल्ट और साउंड माइंड का मतलब कौन कौन से लोग हैं जो लीगली एंटर हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सबसे पहली चीज़ है अडल्ट ऑफ साउंड माइंड, यानी उसका जो जहन है, एक तो वो अडल्ट हो, 18 ईयर से ज़्यादा हो, 18 साल का हो, या उससे बड़ी उम्र का हो, उससे छोटी उम्र का ना हो, और उसकी मेंटल कैपेसिटी ऐसी हो कि वो चीज़ों को समझ सकता हो। माइनर मतलब अंडर द एज ऑफ, माइनर्स उनको बोलते हैं जो अंडर द एज ऑफ मेजॉरिटी होते हैं, यानी 18 ईयर्स से छोटे लोग जो होते हैं वो माइनर्स। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगली एंटर नहीं हो सकते, और अगर एंटर होनी होती है तो उनके लिए अलग एक्सेप्शनल जो है वो केसेस होते हैं। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हो पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जैसे इसके अंदर आपके पास आ जाता है हु आर मेंटली इनकैपेसिटेटेड और सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। ठीक है, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, डिसक्वालीफाइड पर्सन, पर्सन जो कि मतलब ऐसा पर्सन जो बैंकरप्ट हो, या फिर उसके ऊपर कोई केसेस वगैरह चल रहे हो, तो वो भी इंसान जो है वो माइनर के अंदर नहीं आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पिटेंसी। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पिटेंसी के अंदर जो है वो क्या आता है कि आपकी लीगल कैपेसिटी आ जाती है। ठीक है, हमने ये ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ ली है। आप जो पेपर के अंदर डेफिनेशन लिखनी है वो ये है, उसको आप देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें या देख लें। पर्पस जो है वो कॉम्पिटेंसी का अच्छे तरीके से, जो जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज आ रही हैं उनको सारी कंडीशंस का पता हो, सारी टर्म्स कंडीशन अच्छे तरीके से उनको पता हो, क्लियर हो, इम्प्लीकेशंस का पता हो। और इससे ये होता है कि हर पार्टी को अपने राइट्स का भी पता लग जाता है, हर पार्टी को अपने से एसोसिएटेड एब्लिगेशन का, यानी अपने ऊपर जो ड्यूटी है उसका भी पता हो जाता है, और उन्हें पता होता है कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर चीज़ को देख के पार्टीज़ को सिलेक्ट किया जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि सारी पार्टीज़ कैपेबल हैं अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज़ जिस तरह उन्होंने एग्री किया उसको पूरा करने पे। और दूसरी चीज़, वो इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब जो वल्नरेबल होते हैं। ठीक है, और उनकी मेंटल कैपेसिटी आप कह सकते हो, या फिर लीगल लैक ऑफ लीगल और मेंटल कैपेसिटी उसको कह सकते हो, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरी इन्फोर्समेंट कराई जाती है, वैलिडिटी चेक की जाती है। अब आ जाती है आपके पास कैटेगरीज। एक है लीगल कैपेसिटी,
घुमा फिर आके वही बातें हैं। एक दफ़ा कॉन्सेप्ट अगर आपका शुरू में बन गया है तो ये वही बातें हैं। लीगल कैपेसिटी हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, एज की, मेंटल स्टेट की, लीगल स्टेटस की। माइनर्स हमने ऊपर मैंने बताया वो इंडिविजुअल्स जो अंडर द एज ऑफ मेजॉरिटी होते हैं, और उनके लिए एक्सेप्शंस क्या होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर द माइनर सस्टेनस वेलबींग, ठीक है। एजुकेशन के लिए एक्सेप्शन आ जाती है। बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट और सर्विसेज के लिए एक्सेप्शन आ जाती है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इनके लिए जैसे मेंटल इलनेस के दौरान जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए होते हैं उनको कहते हैं एन एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय एन इंडिविजुअल हु इज एक्सपीरियंस अ सीवियर मेंटल हेल्थ क्राइसिस में भी कंसीडर, उनको वाइड या वॉइडेबल कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। और डिस्क्वालीफाइड का भी पर्सन बिल्कुल उसी तरह जो हो सकता है उसके ऊपर किसी तरह का कोई बैंक्रप्सी का केस हो, बैंक्रप्ट इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर ऐसा इंसान जो लॉज या फिर कोर्ट ऑर्डर से डिस्क्वालीफाइड हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। अब आपके पास आ गई है फोर्थ आउटलाइन, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है स्पेसिफिक लीगल रिस्ट्रिक्शन एंड रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स है वैलिडिटी हो, एक्सेप्शंस है कुछ, और रेटिफिकेशन होती है कि अप्रूवल अपॉन रीचिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। जैसे ही आप 18 साल के होते हो अ माइनर में चूज़, वो चूज़ कर सकता है टू रेटिफाई और अवॉइड कॉन्टैक्ट एंटर इनटू ड्यूरिंग माइनॉरिटी, कि या तो वो उन्हें अप्रूव कर सकता है, यानी जिस तरह 18 साल से पहले की एक्सेप्शनल केस के अंदर किसी कॉन्ट्रैक्ट में वो आया है, अब वो चाहे तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है और चाहे तो उसको रेटिफाई अप्रूवल दे सकता है उसको, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जिस तरह 18 साल से पहले जो है वो उसने एक एम्प्लॉयमेंट पार्ट टाइम जॉब के लिए एग्रीमेंट्स किए, इंटर्नशिप्स किए, तो वो बेनिफिशियल होती हैं उस टाइम पे माइनर से। और अब जब 18 साल के बाद वो कोई और देखना चाह रहे हैं तो वो उस पार्ट टाइम वर्क के जो एग्रीमेंट है उसको ख़त्म कर सकता है। इसी तरह आप अनसाउंड माइंड का भी देख लें, ठीक है। डिटर्मिनिंग जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, हु आर मेंटली competent एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन सच एज पीरियड्स ऑफ मेंटल क्लैरिटी। फिर आ जाता है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट विद डिस्क्वालीफाइड पर्सन, इसकी भी उसी तरह लीगल रिस्ट्रिक्शन होती हैं और इम्प्लीकेशंस होती हैं। बैंकक्रप्ट इंडिविजुअल, रेगुलेशन में प्रिवेंट बैंकक्रप्ट इंडिविजुअल फॉर एंटरिंग इनटू न्यू फाइनेंशियल, जब तक कोर्ट का अप्रूवल नहीं होगा, जब तक स्पेसिफिक कंडीशन मीटअप नहीं होगी, तब तक बैंकक्रप्ट इंडिविजुअल को किसी भी तरह के जो है वो किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनको नहीं शामिल किया जाता। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस की आप अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हो कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लीगली इनकैपेसिटेबल पर्सन अगर आप डालोगे तो आपको क्या नुकसान होगा, ये आप अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हो। इसी तरह जो हमने ऊपर कैटेगरीज पढ़ी है ना, लीगली इनकैपेसिटेटेड इंडिविजुअल और जो माइनर्स हैं, इनको हमने ऊपर पढ़ा है ना, इनको आप अपनी वर्डिंग के अंदर लिखोगे कि अगर आप इनको फॉर एग्जांपल किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड कर लेते तो आपका क्या नुकसान होता है, ठीक है। इसको आप अपनी वर्डिंग में लिखना, बाकी जो मैंने लिखा हुआ है इसको आप नोट्स जब लेंगे उनका आप रीड आउट करने के लिए मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। रेमेडीज़ भी इनके होती हैं, रिकवरी ऑफ बेनिफिट्स या रेस्टिट्यूशन प्रोसेस, जो मैंने पीछे भी इसको रेस्टिट्यूशन प्रोसेस इसके अंदर डिटेल के अंदर पढ़ाया हुआ है, वही आप इसके अंदर लिख सकते हो हेडिंग का। और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन मैं तो कहती हूँ रहने ही दो इसके अंदर, लेकिन लिखना भी चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको समझाने की ज़रूरत हो। एक्सेसिंग एज, मेंटल कैपेसिटी आप देखो, एज देखो, लीगल स्टेटस उसका चेक करो और उसके प्रोसीजर और एग्जाम्पल ज़रूर लिखना, और देन एट द एंड आपका हो जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी चीज़ों को ऐड किया हुआ था ताकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हो। तो अगर नोट्स चाहिए इसके तो वो पेड हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट के अगर इसी के चाहिए हैं तो वो आपको बहुत ही मुनासिब सी कीमत है, अगर आपको इस सब्जेक्ट के ही चाहिए तो वो ले लीजिए और तैयारी करिए अपनी। बाकी लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इसके थ्रू आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना। बाकी अपनी तैयारी आप लोग करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।